everyone, this is Ankit Khare and you are watching my YouTube channel Urte Parinde. Guys, in this video we will learn antonyms of any particular word. तो वोकैबलरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। हम लोग मन में ये मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं कि भाई इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट, ठीक है, बट रियलिटी ये है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज विदाउट वोकैबलरी, विदाउट शब्दकोश कुछ भी नहीं होता है, दूर तक सन्नाटा, ठीक है। अगर हम बात करना चाहते हैं इंग्लिश में और हमारे पास वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, तो हम वहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करें या किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के बारे में, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट RICEE और बैंकिंग एग्जाम और SSC एग्जाम, इन डेली यूजेस इन स्पोकन इंग्लिश, है ना, वोकैबलरी का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम लोग यहाँ पे जो है दोनों पहलू को लेकर के चल रहे हैं कि हम जब स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं वोकैबलरी, शब्द और सारी चीज़ें, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। और अगर हमें नहीं पता है वर्ड तो हम लोग कई बार रुक जाते हैं, ठीक है। तो इस रुकावट को सही करने के लिए ये जो सेगमेंट स्टार्ट हुआ है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वोकैबलरी, व्हाटएवर यू कैन से, इडियम्स, फ्रेजेस, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछता है, एक तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है और हमारा जो है एरर डिटेक्शन वाला पार्ट। तो एरर डिटेक्शन में बहुत सारे रूल यूज़ होते हैं ग्रामर के, ठीक है, और कई बार हम लोग वहाँ पे गलतियाँ कर जाते हैं। लेकिन अगर हमारा वोकैबलरी बहुत अच्छा है, वोकैबलरी वाले सेक्शन में हम लोग बहुत अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। तो एंटोनिम्स को हम लोग बिल्कुल यहाँ पे बेहतर टेक्निक से सीखेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अपने बारे में बताना चाहूँगा, दिस इज़ अंकित खरे इन फ्रंट ऑफ यू, और आई डिड क्लियर्ड CEE एग्जामिनेशंस फॉर B.Ed entrance, है ना, and I got selected in RI Bhopal, and in 2019 I qualified CTT examinations also. तो भाई इतने सारे ये जो 2 एग्ज़ाम हैं नेशनल लेवल के मैंने क्लियर किया है, इसलिए आपको देखना है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आपको इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ये वीडियो आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड, स्क्रीन पे चूज द अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, है ना। तो फर्स्ट वर्ड हमारे सामने है कॉन्सिलिएशन। तो कॉन्सिलिएशन का जो मीनिंग है, जो भी है, ठीक है, हम पता करेंगे अभी। तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे सामने है, डिस्प्यूट, इरिटेशन, सेपरेशन, कन्फ्रंटेशन, ठीक है। तो कॉन्सिलिएशन की मीनिंग हमें पता होना चाहिए जिससे कि हम एक्चुअल आंसर तक पहुंच पाएँ, ठीक है। तो देखना चाहेंगे कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एंडिंग अ डिसएग्रीमेंट, है ना। तो कोई भी विवाद है उसका सुलह होना, समझौता होना, उसका समाधान निकल जाना, ये क्या कहलाता है? कॉन्सिलिएशन, ठीक है। तो इसका अपोजिट हमें यहाँ ढूंढना है, एंटोनिम्स ढूंढना है, ओके। तो डिस्प्यूट, इरिटेशन, सेपरेशन, कन्फ्रंटेशन। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद और डिसएग्रीमेंट, भूमि विवाद या किसी भी प्रकार का विवाद, ठीक है। रिसेंटली कुछ समय पहले अयोध्या में भूमि विवाद चल रहा था राम जन्मभूमि को लेकर के, ठीक है। तो कॉन्सिलिएशन वहाँ पे हमें मिल गया, मतलब सुलह, समझौता, समाधान, ठीक है। तो मैं किसी भी पर्टिकुलर धर्म पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि सारे स्टूडेंट मेरे लिए बराबर हैं, पहले इंसानियत उसके बाद सब कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सिलिएशन मतलब होता है सुलह, समझौता, समाधान, और डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद, ठीक है। तो ऐसे ही ऑप्शन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 1-2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे और बाकी जो रहते हैं ऑप्शन वो इररिलेवेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अ डिसएग्रीमेंट, विवाद, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा और दिस इज अ राइट आंसर, ओके। नाउ आई एम मूविंग फर्दर। सेकेंड क्वेश्चन, मिथ। मिथ का मतलब आप सभी लोगों को पता है, कोई बनी बनाई कहानी, किस्सा या झूठ, है ना। तो ऑप्शन आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ट्रुथ, इरिटेशन, सेपरेशन, कन्फ्रंटेशन। इरिटेशन का मतलब आप सभी लोगों को पता है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और किसी से जलन होना, दिस इज अ इरिटेशन। सेपरेशन मतलब किसी को जुदाई, अलग कर देना, है ना, किसी भी वस्तु का अलग होना या किसी का भी अलग होना, दिस इज अ सेपरेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब आमना सामना करना, ठीक है, आमना सामना करना
या फोर्सेस के थ्रू हो या फिर विचारों के थ्रू हो, कन्फ्रंटेशन, सामना करना। तो यहाँ पे एक्चुअल जो रियल आंसर होगा वो क्या होगा? ट्रुथ, क्योंकि मिथ का अपोजिट क्या होगा? ट्रुथ। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है रिलक्टेंटली, ठीक है, और ऑप्शन हमारे सामने है प्लीजिंगली, विलिंगली, सेटिस्फैक्ट्रीली, हैप्पीली। बहुत सारे लोगों को पता होगा सेटिस्फैक्ट्रीली मतलब होता है संतुष्टि के साथ, हैप्पीली मतलब खुशी के, मतलब खुशी होना किसी भी काम को करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिलक्टेंटली का मतलब क्या होता है? इन एन अनविलिंग एंड हेजिटेंट वे, किसी भी काम को अनिच्छा के साथ करना, बेमन से करना, ठीक है। कई बार हम लोग किसी का मान रखने के लिए कई काम अनिच्छा से कर तो लेते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? रिलक्टेंटली। ही डिड हिज वर्क रिलक्टेंटली, है ना। तो यहाँ पे आप लोग इसकी मीनिंग जान सकते हैं। हैप्पीली मतलब खुशी से, उसके बाद सेटिस्फैक्ट्रीली मतलब संतुष्टि से, उसके बाद प्लीजिंगली मतलब भी खुशी से होता है। विलिंगली यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। तो विलिंगली मतलब होता है किसी भी काम को एकदम इच्छा के साथ करना, है ना। जो चीज़ आपको आती है और आपका उसमें इंटरेस्ट भी है तो आप बिल्कुल आराम से उस काम को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए willingly is best appropriate answer for this question. Okay guys, now बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। म्यूटिलेट, ठीक है। म्यूटिलेट का मतलब हम लोग जान लेते हैं, बुरी तरह नष्ट कर देना, ठीक है, किसी भी चीज़ को बुरी तरह नष्ट कर देना। अब देखिए ऑप्शन हमारे सामने है इंस्ट्रक्ट, इंडक्ट, कंडक्ट, मैंड। तो इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है टू ऑर्डर, किसी को आज्ञा देना, आदेश देना, ये क्या होता है? इंस्ट्रक्ट। उसके बाद इंडक्ट मतलब होता है एंट्री। उसके बाद कंडक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आयोजन करना। और मैंड जो है, मैंड का मतलब होता है रिपेयर समथिंग, किसी चीज़ का रिपेयरमेंट करना, रिपेयर करना किसी भी चीज़ को, है ना। तो यहाँ पे देखिए म्यूटिलेट मतलब होता है नष्ट करना, और रिपेयर मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिपेयर कर देना, है ना। तो यहाँ पे म्यूटिलेट का अपोजिट होगा मैंड। ओके गाइज, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमेंट। तो लैमेंट हमारे सामने है वर्ड, और ऑप्शन हमारे सामने है रिजॉइस, रिजुवेनेट, कंप्लेन, क्राई। ओके, तो लैमेंट का मतलब होता है शोक प्रकट करना। क्या होता है? शोक प्रकट करना। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे रिजॉइस मतलब होता है खुशी जाहिर करना या खुश फील करना अपने आप में। तो रिजॉइस मतलब होता है फील और शो ग्रेट जॉय और डिलाइट, है ना, खुशी जाहिर करना, खुशी प्रकट करना। उसके बाद होता है रिजुवेनेट मतलब होता है किसी चीज़ को नया करना। रिजुवेनेट सुधार के थ्रू हो या फिर साफ सफाई करके हो या कोई भी अमेंडमेंट करके उसमें, ठीक है, तो वो होता है कुछ चीज़ को नया करना। उसके बाद कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना, और क्राई मतलब होता है रोना, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग जान गए होंगे, लैमेंट मतलब होता है शोक प्रकट करना, और रिजॉइस मतलब होता है गाइस फील और शो ग्रेट जॉय और डिलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा फील और शो ग्रेट जॉय और डिलाइट, रिजॉइस, ठीक है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। ये छोटा छोटा प्रयास जो है ना आपको बहुत बड़ा बना देता है एक दिन, ठीक है। फिर से वही चीज़ कहना चाहूँगा अपने इस वीडियो में, इसलिए लड़ता आया हूँ, इसलिए अब तक लड़ता आया हूँ कि कड़ी धूप से समंदर सूखा नहीं करते, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, और ये जो कोरोना काल है जल्दी से हटेगा, आई होप। हमारे हाथ में ये बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना कर सकते हैं कि हम जो है अपने सेफ्टी के साथ रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें और अननेसेसरी किसी के भी कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। भले ही बुरा वक्त चल रहा है, जल्दी से ये हटेगा, और RICEE वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा पैनिक ना होते हुए होप अपने अंदर ज़िंदा रखिए, क्योंकि आशा की किरण
आपको नई ज़िंदगी प्रदान करती है। ठीक है, तो ऐसे ही सेगमेंट हम लोग लेकर के आएंगे और आई होप अपकमिंग डेज में हम लोग बिल्कुल लाइव टाइम डिसाइड करके जो क्लासेस है उसको कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोटिफिकेशन को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। दिल की गहराइयों से